हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, हम लोग जिम में किन किन लोगों से मोटिवेशन लेते हैं? या तो हम लेते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से या सिल्वेस्टर स्टैलोन से। सो आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो है एक लेडी सिल्वेस्टर स्टैलोन। यस, शी इज अ बॉक्सर एंड उनकी स्ट्रेंथ हम जिम वाले लोगों से बहुत ज्यादा है। सो आइए जानते हैं उनको, उनसे बात करते हैं और उनके क्या क्या सीक्रेट एंड टिप्स हैं। लेट्स गो गाइस। Hi Shivani, how are you? Hi sir, I am fine. What about you? गुड। सो शिवानी, जैसा कि आप स्टेट लेवल के चैंपियन हो, सो थोड़ा सा आप अपनी विनिंग्स के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताओगे? सर, मैं दिल्ली से खेलती हूँ, दिल्ली में चैंपियन रही हूँ, वुशु में चैंपियन रही हूँ, अब बॉक्सिंग में चैंपियन हूँ। अभी आगे तैयारी कर रही हूँ, नेशनल सीनियर हो गई, अब सीनियर नेशनल वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। आगे ओलंपिक्स तक टारगेट है, बाकी मेहनत कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। तो आप किस वेट कैटेगरी में प्ले करते हो? मैं 81 प्लस में खेलती हूँ सर। सो शिवानी, आप मेरे व्यूअर्स को अपने मेडल्स के बारे में भी बताएंगी थोड़ा सा? सर, मेडल्स स्टेट में चैंपियन रही हूँ, नेशनल में चैंपियन रही हूँ और स्टेट में मोस्टली स्टेट में चैंपियन रही हूँ, नेशनल में कंटिन्यूसली मेडलिस्ट हूँ। एक बार इंडिया कैंप अटेंड कर चुकी जूनियर का और आगे अब सीनियर का इंडिया कैंप अटेंड करने का टारगेट है। ओके, सो चैंपियन का मतलब हुआ कि आपके गोल्ड मेडल्स रहे हैं? हाँ जी सर। वेरी नाइस। सो शिवानी, आपको ये बॉक्सिंग का शौक कब से है और आप कब से बॉक्सिंग का कर रहे हो? सर, फैमिली बैकग्राउंड गेम से था तो थोड़ा तो सपोर्ट गेम का और थोड़ा मोटिवेट घर से ही हुआ कि भाई वगैरह सब रेसलिंग करते हैं और अच्छा। वहाँ से थोड़ा सपोर्ट हुआ। फिर जैसे स्कूल में देखना कि भाई स्पोर्ट्स है, कुछ एक्टिविटी है ऐसी, तो फिर थोड़ा मैं थी हाई टेम्पर्ड थी। अच्छा। उसको मैंने फिर वहाँ कन्वर्ट करने की सोची कि इसको बाहर ना लूज करके टेम्पर्ड को, अगर रिंग में टेम्पर्ड को लूज करूँ तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो उसका यूज भी अच्छी तरह होगा। सो जैसा कि आपने बताया कि आप हाई टेम्पर्ड थे, तो कहीं दंगल मूवी से तो नहीं इंस्पायर हो गए? नहीं सर, दंगल मूवी तो अभी आई है। हाँ। हाई टेम्पर तो काफी टाइम से थी। अच्छा। मतलब ये था, होता था मेरे साथ में, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता थी और गुस्सा इन द सेंस ही होता था या तो मैं खुद मर जाऊं या सामने वाले ने अगर मुझे कुछ कहा तो मैं उसको मार दूं। अच्छा, मतलब इतना रहता था मेरा। ओके, सो वॉरियर स्पिरिट है आपके अंदर? हाँ जी सर, बिल्कुल। वेरी नाइस। सो शिवानी, आपकी जो ट्रेनिंग होती है और जो आपकी गेम होती है, इसमें आपका वर्कआउट्स का क्या प्रोटोकॉल रहता है? सर, जैसे वीक का अलग अलग शेड्यूल होता है, एक वीक का पर्टिकुलर शेड्यूल डिसाइड होता है। जैसे अच्छा। मंडे को सुबह इतनी रनिंग होनी है, उसके बाद पंचिंग बैग है। अच्छा। उसके बाद फिर अलग से कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है। देन ट्यूसडे को मॉर्निंग में जिम होती है, शाम को फाइट सेशन होता है। अच्छा। वेडनेसडे को सुबह स्प्रिंट है, लॉन्ग स्प्रिंट है, शॉर्ट स्प्रिंट है, शटल रन है। अच्छा। उसके बाद एजिलिटी लैडर की एक्सरसाइज है, उसके बाद पंचिंग बैग है और इवनिंग का फुल रेस्ट होता है। रेस्ट कभी रेस्ट हो जाता है, कभी जैसे वेडनेसडे इवनिंग गेम डे होता है तो या तो गेम खेल लो कोई भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है वेडनेसडे इवनिंग कि हमें रेस्ट करना है या हमें गेम खेलना है। Okay. एंड देन थर्सडे फिर से वही रनिंग वगैरह, अपना बैक के राउंड, एजिलिटी लैडर, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज हो गई, केटल बेल की एक्सरसाइज हो गई। फ्राइडे को सेम जिम होती है मॉर्निंग में, इवनिंग में फाइट। सैटरडे मॉर्निंग में क्रॉस कंट्री होती है, क्रॉस कंट्री 15 to 22 किलोमीटर तक हमारी एवरी सैटरडे क्रॉस कंट्री होती है, फिक्स होती है वीक में क्रॉस कंट्री तो। ठीक है। और इवनिंग का रेस्ट होता है सैटरडे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शिवानी, जैसा कि आपने बताया कि आपके वर्कआउट प्रोटोकॉल में जिम भी इंक्लूड होता है। हाँ जी सर। तो आपकी कौन सी फेवरेट वर्कआउट है जो आप जिम के टाइम पर यूज करते हो? सर, मेरे को मोस्टली जो सबसे ज्यादा पसंद है वो स्क्वाट्स करना बहुत पसंद है। ओह वाओ, अच्छा। लेग्स की एक्सरसाइज बहुत पसंद है। अच्छा। और सेकंड नंबर पे शोल्डर की एक्सरसाइज, जैसे मेरे को शोल्डर, जैसे सर्कल, यहाँ से शोल्डर का सर्कल बहुत डेल्ट्स पसंद है। जिसको नजर आते हैं, या ओके, वो बहुत पसंद है। मतलब एक अलग से दिखते हैं, शोल्डर में सर्कल आना और यहाँ पे एक वो ऐसे हड्डी उठ जाती है बॉक्सर्स की, बहुत कम बॉक्सर्स की उठती है वो। हाँ हाँ। तो अभी मेरी राइट में थोड़ी थोड़ी उठने लगी है। तो अरे वाह, ये चीज पसंद है काफी। अच्छा। जिम में तो अक्सर जो बॉयज होते हैं वो लेग्स डे को स्किप ही कर जाते हैं और आपको स्क्वाट्स करना पसंद है। बहुत पसंद है सर लेग्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो शिवानी, ये तो बात हुई आपके वर्कआउट्स के बारे में। हाँ जी। सो आपकी अगर डाइट के बारे में बात की जाए तो आपका डाइट का क्या प्रोटोकॉल रहता है और आप कैसे उसको फॉलो करते हो? डाइट का प्रोटोकॉल, ट्रेनिंग और डाइट का अलग अलग वो हो जाता है। जैसे जिस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग है उस हिसाब से डाइट होती है। अच्छा। कोच हमें गाइड करते हैं जैसे कि भाई अब अगर आज इतनी प्रोटीन मतलब इतनी ट्रेनिंग हुई है तो फिर इस हिसाब से डाइट बताई जाती है कि भाई क्या करके शेक पीना है या प्रोटीन पीना है या बादाम पीने हैं, हाई कार्ब्स खाने हैं, लो
कार्ब्स खाने हैं, फाइबर, प्रोटीन, जितना मतलब कोच को लगता है कि बॉडी वेट के हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो डाइट कोच को लगता है कि भाई ये इस बच्चे को खानी चाहिए, तो कोच उस चीज के लिए फिर गाइड करते हैं हमें, वही डाइट फॉलो होती है। अच्छा, आपके हिसाब से एक बॉडी बिल्डर में और एक बॉक्सर में आप मेजर फर्क क्या देखते हो? सर दोनों एथलीट हैं पर फर्क दोनों में अलग अलग है। ठीक है। उनका काम है अपनी मसल्स को पंप वगैरह करना जी। उनका वो कार्ब्स वगैरह इतना यूज नहीं करते। जी। और हमारा जो पूरी ही ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो डाइट भी बिल्कुल अलग हो जाती है, ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग हो जाती है। उनकी सारी ट्रेनिंग वो लोग मोस्टली जिम यूज करते हैं जी। और हमारी वीक में 2 दिन जिम होती है। हमारी जो मोर मतलब ज्यादा ट्रेनिंग होती है, पंचिंग बैग हो गई, पंचिंग पैड हो गई, टेक्निक स्पायरिंग हो गई, टेक्निक हो गई, हमारी इस चीज पे होती है पूरी ट्रेनिंग। तो उनका गेम और हमारा गेम दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, सो अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो आप स्ट्रेंथ के लिए कोई खास कोई प्रैक्टिस करते हैं या कोई डाइट का इस्तेमाल करते हैं? सर स्ट्रेंथ और डाइट दोनों चीज फॉलो की जाती है। अगर स्ट्रेंथ के लिए अगर हम डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं रहती। ठीक है। अगर हमने एक वीक डाइट मतलब एक वीक भी क्या, एक मंथ अगर हमने अच्छे से डाइट ली और अच्छे से स्ट्रेंथ करी तो वो मेंटेन रहेगी। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि हम डाइट को फॉलो करना थोड़ा कम कर देते हैं कि भाई स्ट्रेंथ अब मेंटेन होने लग गई, बन गई स्ट्रेंथ थोड़ी है, तो डाइट को लूज कर जाते हैं। ठीक है। तो उसी चक्कर में फिर हम उसी टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ को भी लूज कर जाते हैं। तो दोनों चीज मेंटेन करके दोनों चीज बनानी पड़ती हैं। तो आप कोई खास कोई किस्म की कोई वर्कआउट करते हैं स्ट्रेंथ के लिए? सर जैसे फ्रेंड सर्कल है रेसलिंग से, अच्छा, तो पूछ लेती हूँ मैं कि भाई कुछ बताओ स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज वगैरह। अच्छा, मतलब रेसलर्स से आप स्ट्रेंथ की टिप्स भी ले लिया करते हैं? हाँ जी सर, काफी होता है कि भाई एक दूसरे से पूछ के भी सर काफी एक्सरसाइज पता चलती है। जैसे मुझे नहीं पता थी एक एक्सरसाइज जो मुझे वहां पता चली। तो काफी चीज ऐसी होती है कि जो हमें खुद से पता नहीं होती, लेकिन अगर सामने वाला हमें बताता है तो हमारे माइंड में फिर ये आता है कि हाँ एक ये एक्सरसाइज भी है, ये भी होनी चाहिए। अच्छा शिवानी, अक्सर जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ा सा कतराती हैं ऐसी स्ट्रेंथ या थोड़ी सी हम बोलेंगे कि जिसमें अग्रेशन ज्यादा हो ऐसी स्पोर्ट्स में जाने से। सो आपको आपकी फैमिली ने कभी मना नहीं किया इस चीज के लिए कि आप कैसा स्पोर्ट चूज कर रहे हो? सर वो तो बस फैमिली का तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, पर ये है कि जब खुद के अंदर से होता है ना कि ये चीज मुझे करनी है जी, तो उसके लिए फिर आप कुछ भी कर लो, आप हर चीज को क्रॉस कर जाते हो। Right. एक लिमिट होती है हमारी। अब जैसे अगर हम एक बैडमिंटन खेल रहे हैं नॉर्मली, बैडमिंटन के लिए गर्ल्स को बैडमिंटन बहुत लोग ऐसे गाइड करते हैं कि बैडमिंटन सब कुछ है, ये है। बैडमिंटन मैं नहीं मानती, ठीक है गेम है, पर मैं इतना नहीं मानती। गेम वो करो जिसमें शरीर से मेहनत करने के बाद पता चले कि हमने मेहनत की है। इंजरीज भी होती हैं तो वो चीजें फील होती है कि इंजरी हुई है यार, अब रिकवरी करने में इतना टाइम लगेगा, क्या बात है। फिर मेहनत और उतनी दुगनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। फिर हमारा ना सामने से एक टारगेट सेट हो जाता है कि मेरे को नेशनल इस वेट में जाना है, ठीक है, स्टेट में वेट में चैंपियन होना है, नेशनल में इस वेट में चैंपियन होना है, ठीक है। मेरा इतने दिन का रेस्ट हो गया जी। मेरा जो ओपोनेंट होगा वो इतने दिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर लिया ना उसने, तो मतलब ये हो जाता है अगर एक वीक का भी रेस्ट हो गया ना तो मान लो एक वीक का चैप्टर पूरा क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट वीक तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा मैं एग्रेशन का गेम की शरीर से मेहनत करो तो पता चले कि भाई कुछ किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो शिवानी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो जिम जाती हैं, जिम करती हैं और उनका अग्रेशन भी उतना ही होता है जितना कि आप अभी अपने इंटरव्यू में बता रही हैं। सो ऐसे मेरे व्यूअर्स के लिए आपका ट्रू मैसेज क्या होगा? सर अग्रेशन और पैशन दो चीज होती है। अग्रेशन होता है किसी चीज को पाने की जिद जी, पैशन होता है सिर्फ कि भाई जैसे काफी लड़कियां जिम में जाती हैं थोड़ा फिटनेस के लिए कि भाई फिटनेस आ जाएगी बॉडी में, लेकिन थोड़ा जैसे उनको फिटनेस आने लगती है ना तो वो उस चीज को स्किप करने लगते हैं कि यार इतने दिन में इतनी फिटनेस आ गई, बाकी एक्सरसाइज तो विदाउट गाइडेंस कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एग्रेशन को है तो उस पैशन के साथ उसको फॉलो करो, एग्रेशन और पैशन को दोनों चीजों को फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हर चीज का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो शिवानी, आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर अभी तो कोरोना की वजह से कोई कंपटीशन नहीं हुआ, तो जैसे कंपटीशन होता है टारगेट सेट है नेशनल में चैंपियन बनना है इस साल, तो सीनियर नेशनल सीनियर हो चुकी हूँ, 2 साल से कोई कंपटीशन नहीं हुआ, तो अब उम्मीद है कि कंपटीशन हो और नेशनल में मेडल निकालूं, गोल्ड की होप है। ओके। और आगे फिर इंडिया कैंप लेके इंडिया टूर लेने हैं बाहर के, और ओलंपिक टारगेट है सर, ओलंपिक मेडल चाहिए। वेरी नाइस शिवानी, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू शिवानी, हमें टाइम देने के लिए।